बादलों की बेरहमी खत्म हुई तो उसके बाद अब नदियां उफान पर हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मीडिया का सोशल प्लेटफॉर्म और मैं हूं रुपेश गुप्ता। तो प्रदेश में बारिश के बाद बने जो हालात हैं वो बाढ़ के हालात हैं और प्रदेश के कई जिले बीजापुर, गरियाबंद, रायपुर और सक्ती, इन जगहों पर नदियां इस तरह से उफान हैं कि लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा और कई जगह जो आवागमन के साधन हैं वो बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा बाकी जगहों से भी जो स्थानीय आबादी है उसके कटने की खबरें आ रही हैं। सबसे बुरे हालात बीजापुर में हैं और बीजापुर में स्थिति ऐसी है कि बीजापुर में 170 लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा। एसडीएम खुद मैदान में उतरे और एसडीएम ने मैदान में उतर करके जो बाढ़ के हालात हैं वहाँ पे रेस्क्यू का जो काम है वो खुद उन्होंने किया, उन्होंने टीम की मदद से किया। इंद्रावती का जलस्तर करीब 16 मीटर ऊपर हो चुका है और चंदनगिरी समेत दर्जनों गांव प्रदेश के बाकी हिस्सों से कट चुके हैं। तेलंगाना से उसका संपर्क टूट चुका है। इसके अलावा महाराष्ट्र से भी संपर्क टूट चुका है और देर रात तक वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ रहा है। और जैसा कि मैंने कहा कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की मदद से एसडीएम खुद मैदान में उतरे। 170 ग्रामीणों को यहाँ पे रेस्क्यू किया गया, जिसमें बच्चों को और बुजुर्गों को प्राथमिकता दी जाए। रायपुर के हालात ऐसे हैं कि रायपुर से लगे निस्ता गांव में 12 घरों को एहतियातन खाली कराना पड़ा और एक घर से लोगों को रेस्क्यू कराना पड़ा। और अभी जो स्थिति है, पानी जैसे जैसे उतर रहा है, फसलों को काफ़ी नुकसान होने की खबर आ रही है। करीब 300 एकड़ फसलों को यहाँ पर नुकसान हुआ है। 2 फीट ऊपर महानदी चंद्रपुर में बह रही है और बस्तियों में जो निचली बस्तियाँ हैं वहाँ पानी भर गया है। कई सरकारी दफ्तर जो है वो उनका संपर्क टूट गया है और जो सब्जी की फसल है महानदी के किनारे वो पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। गरियाबंद में विकास के कार्यों पर सवाल खड़े हो गए हैं क्योंकि यहाँ पे एक 9 करोड़ का बना हुआ पुल बह गया है और ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच में जोड़ने वाला पुल था। उसके लिए बहुत, उस सड़क कनेक्टिविटी के लिए बहुत अहम था, लेकिन ये पुल बह गया है और लगातार बारिश के वजह से कई गाँव कई समय तक, लंबे समय तक जो प्रदेश के बाकी हिस्से हैं उनसे कटे रहे। तो फिलहाल कई जगह नदियां उफान पर हैं, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, अधिकारी खुद लगे हुए हैं और कोशिश ये की जा रही है कि किसी किस्म की दिक्कत किसी को ना हो। हालात, राहत की बात यह है कि बारिश का सिलसिला प्रदेश से थम गया है क्योंकि जो अवदाब का क्षेत्र था वो शिफ्ट हो चुका है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। तो आने वाले कुछ दिनों में जो बारिश की एक्टिविटी है वो कम होगी और धीरे धीरे नदियों का पानी उतरेगा, लेकिन जो नुकसान होगा उस नुकसान की भरपाई कैसे होगी, ये बड़ा सवाल है।